नॉकिंग घर के अंदर नॉकिंग करना जो है ये बॉम्बे में एक आदत है जिन्हें क्रिकेट पसंद है। क्योंकि अक्सर ये होता है कि लोग जो है सोसाइटीज़ में रहते हैं, फ्लैट्स में रहते हैं और ज़्यादा जगह होता नहीं है नीचे जाके खेलने का, या एक सीजन बॉल से खेलने का मौका ज़्यादा मिलता नहीं है अगर आप ग्राउंड नहीं बुक कर रहे हैं तो इसीलिए कई लोग जो हैं जिन्हें अपना शौक पूरा करना होता है नॉकिंग करने का, वो ऐसे दरवाजे के बीच में एक बॉल लगाते हैं और बॉल लगा के दिन भर नॉकिंग चालू रहता है। इसीलिए शायद बॉम्बे के क्रिकेटर्स जो हैं वो वी में इतना अच्छा खेल पाते हैं क्योंकि सीधे खेलने की आदत हो जाती है। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, बस ऐसे ही आज की कहानी बताने आया था आईपीएल के श्रीनिवास राव के साथ, और सोचा एक छोटे से एनेक्डोट के साथ शुरू करूं। पैंडेमिक 3 साल गुजर गए, हम लगभग 3 साल घर के अंदर बैठे थे, हम काम के लिए बाहर नहीं जा रहे थे। तब जो क्रिकेट के प्रेमी थे उन्हें इसी चीज का एक यही था क्रिकेट का पूरा एक फ्रस्ट्रेशन निकालने का जरिया। मेरा बेटा है 8 साल का, वो देखो बैठ के नाम लिखता था, जो सब हम फेवरेट क्रिकेटर्स जो यूट्यूब पे देखते थे सबके नाम यहाँ पे लिखता था बैट के ऊपर। वो तो अभी खुल गया है सब कुछ, तो अभी बाहर जाके मैदान में क्रिकेट खेलता है वो। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ आपको कि पैंडेमिक में क्रिकेट फॉर द फर्स्ट टाइम रियलाइज किया कि वो मैं इंडियन क्रिकेट की बात कर रहा हूँ, वर्ल्ड क्रिकेट की नहीं, इंडियन क्रिकेट की, कि वो एक ऐसी मशीनरी है जो ना ही इंडियन क्रिकेट को प्रोटेक्ट करके अच्छे बेहतरीन तरीके से वो प्रॉस्पर करके चला सकती है, वर्ल्ड क्रिकेट को भी जो है वो इंडियन क्रिकेट ही है जो चला सकती है। अगर इंडियन क्रिकेट न रहे आज की तारीख में, वो एक सेंट्रल फोर्स है। आप देखिए सोलार सिस्टम जो होता है, सोलार सिस्टम में सारे प्लैनेट्स जो है वो सूरज के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, राइट। वो सूरज अगर न हो तो ये सारे प्लैनेट्स पेरिश हो जाएंगे, क्योंकि वो सूरज की जो एनर्जी है वो इन सारे प्लैनेट्स को बाइंडेड रखती है, राइट। वो सूरज क्रिकेट में बीसीसीआई और इंडियन क्रिकेट है, वो सूरज एक ऐसा है जो सारे प्लैनेट्स को अपनी ओर अपनी इर्द गिर्द रखा हुआ है और एक स्मूथ तरीके से सोलार सिस्टम जो है वो फंक्शन कर रहा है। दैट सन, इंडियन क्रिकेट इज द सन। अब मैं ये सन का एग्जांपल क्यों दे रहा हूं पता है? क्योंकि आईपीएल की जब शुरुआत हो रही थी इंडिया में, तब कई लोग T20 को एक अलग नजरिए से देखने लगे थे। ब्रॉडकास्टर्स जो मैंने बताया वो क्रिकेट के काफी एक महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूटर्स होते हैं। उनमें से एक दिग्गज ब्रॉडकास्टर जो अभी भी इंडियन क्रिकेट दिखाते हैं, हर क्रिकेट इंडिया में जो होती है वो दिखाते हैं, उन्होंने बनाया था एक प्रेजेंटेशन, इंटरनल प्रेजेंटेशन था उनके ऑफिस का, और उनका नाम था द सन। इस प्रेजेंटेशन का नाम था द सन, द राइजिंग ऑफ द सन। और वो प्रेजेंटेशन ये था कि आगे जाके T20 क्रिकेट ही है जो क्रिकेट की दुनिया को रूल करेगी। ये उन्होंने कब बनाया था? ये बनाया था उन्होंने तकरीबन 15 साल पहले। तब उस चीज में बहुत कम लोगों को यकीन था। बहुत लोग उस चीज पे दे वर लाइक सारे 3 फॉर्मेट, हर फॉर्मेट जो है क्रिकेट का वो सरवाइव कर जाएगा, जरूरी नहीं है कि सिर्फ T20 ही सरवाइव करे। बट इस ब्रॉडकास्टर का मानना था, एक बड़े दिग्गज लीडर थे इस ब्रॉडकास्ट ग्रुप के लीडर, वो आज ही इज मूव्ड ऑन फ्रॉम दैट कंपनी, वो कंपनी छोड़ चुके हैं। बट उनका ये मानना था कि T20 जो है ये क्रिकेट की गेम को रूल करेगा। ये उस टाइम पे कई लोग जो है वो शायद माने या ना माने, लेकिन 15 साल पहले फरवरी 20 तारीख को, आज फरवरी 20 तारीख, फरवरी 20 है आज, 15 साल पहले इसी दिन एक ऐसा इवेंट हुआ जो हमें पहली बार बताया और एक ग्लिम्प्स दिया कि ये T20
जो है ये क्या हो सकती है, ये कितनी बड़ी मशीनरी बन सकती है। मैं इस एपिसोड में और भी कोई कहानियां बता सकता था आपको, बट इस कहानी को मैं बताना जरूरी समझता हूं आज के दिन, फरवरी 20 के दिन, बिकॉज ये 15th एनिवर्सरी है ऑफ द फर्स्ट एवर प्लेयर ऑक्शन इन आईपीएल। आईपीएल का सबसे पहला प्लेयर ऑक्शन जो हुआ था 2008 में, वो हुआ था फरवरी 20 तारीख को ट्राइडेंट होटल, नरीमन पॉइंट, मुंबई, साउथ मुंबई में नरीमन पॉइंट करके एक जगह है, समुंदर को लग के, समुंदर के सामने बड़ी बहुत ही ब्यूटीफुल एक स्ट्रेच है, रोड है। जो लोग मुंबई आते हैं बाहर से, वो मरीन ड्राइव पे थोड़ा देर ठहर कर, पैदल चलकर उसका मजा लेकर ही मुंबई छोड़ के वापस जाते हैं। तो उस रोड के एक एंड पे ये होटल है, और ये बड़ा एक लैंडमार्क ओकेजन इवेंट भी था, और जो मतलब जहाँ हुआ ये, वो उसके स्टेचर के लायक था, उतना बड़ा वो जितना बड़ा इवेंट होने वाला था ऑक्शन प्लेयर का, उतना बड़ा वो जगह भी था, लैंडमार्क, राइट, जहाँ पे हो गए। तो मुझे आज भी याद है फरवरी 20 तारीख को सुबह, मैं नवी मुंबई में रहता था वो टाइम पे, यहाँ जो वहाँ से कहीं दूर है, काफ़ी दूर है। मैं सुबह सुबह मुंबई में लोकल चलती है, मैं ट्रेन लिया और मुझे 8 बजे पहुँचना था वहाँ पे, तैयारी वगैरह करनी थी बिफोर टीम ओनर्स स्टार्ट कमिंग इन। कौन कौन? विजय माल्या, शाहरुख खान, मिसेस नीता अंबानी, GMR के ओनर्स, डेक्कन चार्जर्स के ओनर्स, इंडिया सीमेंट जो CSK खरीदे थे, ये सब अपने अपने चेक बुक्स लेके आ रहे थे कि प्लेयर्स की नीलामी होने वाली थी। और मार्केट में लोग गालियां दे रहे थे। क्यों? कई लोग का ये मानना था कि यार इंसान का तुम ऑक्शन कैसे कर सकते हो? ऑक्शन तो चीजों की होती है, ऑक्शन होती है पेंटिंग की, ऑक्शन होती है कोई आर्ट वर्क की, ऑक्शन होती है कि पुरानी चीज की, ऑक्शन चीजों की होती है, भेड़ बकरियों की होती है, इंसानों की ऑक्शन कहाँ होती है? तो क्रिकेटर्स की चीज बन गए, क्रिकेटर्स के भेड़ बकरियां बन गए। ये तब एक बहुत बड़ा एक आर्ग्यूमेंट और डिबेट सा शुरू हो गया था। बट क्या, जब ललित मोदी साहब जब इन IPL चलाना शुरू कर रहे थे, उन्हें इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि लोग क्या डिबेट कर रहे हैं और लोग क्या आर्ग्यू कर रहे हैं। उनके दिमाग में अगर उनको लगता था कि ये बात सही है तो बात आगे बढ़नी ही थी। उन्हें लगता था कि ऑक्शन जो है वो उन्हें ग्लोबल हेडलाइन देगा। देखो, मैंने ये इसी एपिसोड में बहुत पहले आपको बताया, हर चीज जो ललित ने किया, और इसके नेक्स्ट एपिसोड में मैं ललित के बारे में एक्चुअली थोड़ा और डिटेल में बात करूंगा। ललित का एक बड़ा सीरियस मानना ये था कि मैं जो भी करूंगा इस स्पेस में, IPL की स्पेस में ना, वो ऐसे करूं कि वो मेरे को एक बड़ा हेडलाइन देगी, बड़ा हेडलाइंस वर एवरीथिंग टू ललित मोदी। वो स्प्लैश, जो मीडिया में स्प्लैश बोलते हैं जिस चीज को, वो उसके पीछे वो दीवाने होते थे। वो इसीलिए क्योंकि उनका ये मानना था कि एवरी डिसीजन शुड हैव एन इम्पैक्ट, हर डिसीजन का एक इम्पैक्ट रहना चाहिए। और उनका ये भी मानना था कि IPL के प्लेयर्स को अगर ऑक्शन के थ्रू फ्रेंचाइजीज में बेचा जाए तो उसका एक ग्लोबल इम्पैक्ट जो है वो अलग लेवल का होगा। एक मेरे ख्याल से किसी अखबार ने हेडलाइन भी दिया था, बॉम्बे स्पोर्ट्स एक्सचेंज, BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नाम पे। मैं खुद उस तब इंडियन एक्सप्रेस एक अखबार है, मैं इंडियन एक्सप्रेस के लिए लिखता था वो टाइम पे। और मैं जब वेन्यू पे पहुंचा, मैंने ऑक्शन कवर किया। मुझे आज भी याद है फरवरी 21 2008 की इंडियन एक्सप्रेस आप लेके आप पढ़िए, फ्रंट पेज में मैंने लिखा था कि वो जो दिन था वो ऐसे लग रहा था कि पेरिस की लूवर दी म्यूजियम, पेरिस में एक लूवर है, आपने सुना होगा, डाविंची कोड मूवी देखे आपने? पेरिस में लूवर है, लूवर जो है वो आर्ट कलेक्शन की एक म्यूजियम है। वर्ल्ड्स बिगेस्ट आर्ट कलेक्शन जो है वो पेरिस के लूवर में है। बट वहाँ लोग जब जाते हैं उस लूवर में तो सब काफ़ी सारे आर्ट वर्क देखने को मिलते हैं, बट वो सैंक्टम सैंक्टोरम जो है, वो सबसे बड़ी और सबसे बेहतरीन और सबसे इंपॉर्टेंट पेंटिंग जो है वो है मोनालिसा की, जो लियोनार्डो डा विंची ने बनाई थी, राइट। तो मैंने फरवरी 21 2008 को लिखा था कि अगर ट्राइडेंट होटल नरीमन पॉइंट उस दिन पेरिस का लूवर होता
तो उस दिन मोनालिसा थी महेंद्र सिंह धोनी। आज एनिवर्सरी था ऑक्शन का, तो इसलिए मैंने ये कहानी बताना आपको ठीक समझा। फिर आऊंगा एक अलग कहानी लेके। थैंक यू।